10 अक्टूबर को मनाया जाएगा सुहागनों का प्यारा त्योहार करवा चौथ। करवा चौथ सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और परंपरा का अहम हिस्सा है। आज हम जानेंगे करवा चौथ कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, सुहागन इस दिन क्या करती है और पूजा कैसे होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। करवा चौथ हर साल कार्तिक महीने की चतुर्थी को मनाया जाता है, यानी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी। खासकर उत्तर भारत में इसे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तारीख हर साल अलग होती है क्योंकि ये चंद्र कैलेंडर के अनुसार तय होती है। इस साल करवा चौथ 10 अक्टूबर को है। ये त्योहार सुहागन औरतों के लिए बहुत ही खास है। मान्यता है कि इस दिन पूरे दिन व्रत रखने से पति की लंबी उम्र और सुख शांति बनी रहती है। एक कहानी है, एक पत्नी ने अपनी पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा और भगवान ने उसे पति की रक्षा करने के लिए आशीर्वाद दिया। इसलिए करवा चौथ में व्रत रखने का बहुत ही ज्यादा महत्व है। ये सिर्फ धार्मिक परंपरा ही नहीं बल्कि प्यार और सम्मान का प्रतीक भी है। सुहागन यानी शादीशुदा औरतें इस दिन कुछ खास चीजें करती है। सुबह से पूजा की तैयारी शुरू की जाती है। महिलाएं पूरे दिन व्रत रखती है, यानी कुछ भी नहीं खाती। दिन में वो मेहंदी लगाती है, नए कपड़े और साज सज्जा करती है। शाम को चंद्रमा के दर्शन के बाद ही खाना खाती है। पति के लिए लंबी उम्र और खुशहाली की कामना करती है। ये व्रत सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि पारिवारिक और रिश्तों की मजबूती का प्रतीक भी है। ये व्रत जितना कठिन है उतना ही इसके नियम भी हैं। इसी के साथ इसकी पूजा में लगने वाले सामान को लेकर भी कई बार कंफ्यूजन होता है कि आखिर करवा चौथ की पूजा वाली थाली में क्या क्या होना चाहिए। तो जानते हैं। तांबे का लोटा, शाम को चांद को अर्घ देने के लिए। मिट्टी का करवा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मिठाइयाँ, चांद और करवा माता को अर्पित करने के लिए। वहीं मिठाई से व्रत खोला जाता है। छन्नी, इसके बिना पूजा अधूरी है। चांद को देखने और पति के चेहरे को देखकर मंगल दुआ करने के लिए मदद करती है। दिया, दिए की रोशनी से रिश्ता मजबूत होता है। फूल, मनोकामना मांगने और पूजा में बेहद जरूरी है। शाम को सुहागन करवा, फूल, मिठाई, सिंदूर और दीप लेकर पूजा करती है। स्कंद पुराण और व्रत राज में इसका उल्लेख भी है। सुहागन सुबह सरगी खाकर दिन भर व्रत रखती है, शाम को कथा सुनती है और रात में चांद को अर्घ देकर पति के हाथों से पानी पीकर व्रत खोलती है। ये व्रत नारी की अटूट निष्ठा और प्रेम का उत्सव है। लेकिन कई बार इस दिन पीरियड्स भी आ जाते हैं, तो सवाल उठता है कि क्या व्रत रखा जा सकता है। दरअसल हिंदू परंपरा में पीरियड्स के दौरान आराम करने की सलाह दी गई है। डॉक्टर्स के अनुसार भी अगर औरतें शारीरिक रूप से ठीक है तो हल्का व्रत रखा जा सकता है। निर्जला उपवास से बचना चाहिए। धार्मिक ग्रंथ में ऐसा कहीं लिखा नहीं है। ये महिला की इच्छा और स्थिति पर निर्भर करती है। इस व्रत का भावनात्मक महत्व भी बहुत गहरा है। हर रंग, हर आभूषण और हर सजावट का अपना मतलब है, खासकर कपड़ों के रंग से। तो आइए जानते हैं। लाल, प्यार और समृद्धि का रंग, शादी और सुहाग का प्रतीक है। नई ऊर्जा और खुशहाली लाता है। मरून, परंपरा और एलिगेंस का रंग, स्थिरता और आत्मविश्वास बढ़ाता है। गोल्ड या सिल्वर ज्वेलरी के साथ परफेक्ट है। गुलाबी, रोमांस और नारीत्व का प्रतीक, हल्का और खुशगवार माहौल बनाता है। मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों लुक देता है। संतरी या केसरिया, शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। हरा, सौभाग्य और हार्मनी का रंग, रिश्तों में बैलेंस लाता है। करवा चौथ का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों जैसे स्कंद पुराण और व्रत राज में मिलता है। इसे सदियों से सुहागन महिलाएं पति की लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली के लिए मनाती है। ये त्योहार न केवल धार्मिक है बल्कि भावनात्मक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व भी रखता है। करवा चौथ सिर्फ व्रत ही नहीं बल्कि फैशन और फैमिली बॉन्डिंग का मौका भी है। महिलाएं नए कपड़े, गहने और मेहंदी से सजती है। पति पत्नी का रिश्ता और मजबूत होता है। आप कमेंट में बताइए कि आप करवा चौथ कैसे मनाते हैं और आपकी पसंदीदा रिवाज कौन सी है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि और भी ऐसे कल्चरल और रिलीजियस एक्सप्लेनर वीडियो आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।